तो पिछली क्लास में जिन बातों को हमने पढ़ा एक बार थोड़ा सा लिख करके उसका रिवीजन कर लेते हैं क्या। अगर यहां लिखेंगे इस बात को समझेंगे, या फिर से एक बार यहां पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे भाई कि सिस्टम का इंटरनल एनर्जी अगर चेंज करना है तो सिस्टम के लिए क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। और हमने ये प्रोसेस को एडियाबेटिकली कहा था वर्क करने के लिए, यानी सिस्टम पर जब वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम से एनर्जी बाहर नहीं जाना चाहिए। पहली बात, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करना है तो सिस्टम को या तो हीट दे देंगे या सिस्टम से हीट क्या कर लेंगे, यानी इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वो दो तरीके से होगा, या तो वर्क करेगा सिस्टम, या सिस्टम पे वर्क करेंगे, या सिस्टम को इंटरनल एनर्जी का सिस्टम को कुछ एनर्जी दे देंगे। क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम को दे दिया जाए तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जो होगा वो W प्लस क्यू के बराबर। और इसी को हमने क्या बोला था, ये हमारा एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम कांस्टेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट था। और इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब कि स्टेटमेंट को मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इस पर हमने एक छोटा सा क्या बनाया था बताओ, न्यूमेरिकल्स भी बनाया था ये वाला, जिसमें हमने कहा था एक सिस्टम को इतना हीट एब्जॉर्ब किया सिस्टम, और सिस्टम इतना वर्क डन किया, यानी सिस्टम ने काम किया। तो सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क क्या होगा भाई, नेगेटिव, तो इस वर्क को हमने नहीं कर दिया। सिस्टम ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो ये एनर्जी पॉजिटिव, तो कहता कि सिस्टम में क्या चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में, तो भाई हम लोगों ने इस तरीके से इसको लिख दिया, ठीक है। समझ गया इस बात को सही बच्चे। चलो भाई आज कुछ और बातचीत करते हैं हम लोग पिछली क्लास के जैसा ही। केमिस्ट्री की क्लास में 11th की क्लास में थ्योरी के थ्रू कुछ थ्योरी की बातें हैं, उस थ्योरी की बातों को पहले हम लोग थोड़ा सा समझें। यहाँ पर हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, क्या, और थर्मोडायनेमिक्स में ये बात छोटा सा क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं एक बात। फॉर ए प्रोसेस अकर अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, करेक्ट कंडीशन क्या है, बोल दो कोई बच्चा, क्या लिखा हुआ है भाई, बोल दो सही बच्चे। फॉर ए प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबेटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन क्या होगा भाई, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा क्या, चेंज इन प्रेशर जीरो होगा क्या, हीट जीरो होगा क्या, वर्क डन जीरो होगा क्या, हीट जीरो होगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था बताओ, ये हमारी एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो इस एडियाबेटिक प्रोसेस से क्या एनर्जी अंदर जा सकती है, क्या एनर्जी बाहर आ सकती है, यानी क्यू क्या था भाई, जीरो था। यानी एडियाबेटिक प्रोसेस तभी कहलाएगा जब सिस्टम से ना ही एनर्जी बाहर जाए, सिस्टम से ना ही एनर्जी अंदर आए, ठीक है ना। यानी बाहर से सिस्टम में एनर्जी नहीं आना चाहिए, अंदर से सिस्टम में एनर्जी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, क्यू पार्ट सही होगा, क्यू पार्ट क्या होगा, सही होगा। चलिए भाई तो सिस्टम को एनर्जी अगर कहीं से दिया जा रहा है, सिस्टम को एनर्जी अगर हम दे रहे हैं तब भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, और सिस्टम अगर वर्क कर रहा है या सिस्टम पर तुम काम कर रहे हो तब भी इंटरनल एनर्जी क्या होगा, चेंज होगा। इतनी बात तो हम लोग सीख ही गए थे पिछली क्लास में। यहाँ पे एक छोटे से सवाल से प्रोसेस का समझे, प्रोसेस अकर अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। एडियाबेटिक कंडीशन का मतलब ही होता है कि हीट ना ही बाहर जाएगा नहीं अंदर आएगा, ये बात आप सीखे हो। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में आपने समझा है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस था क्या, देखते हो क्या लिखा है भाई, एन एडियाबेटिक सिस्टम विच डज नॉट परमिट द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इट्स बाउंड्री, उसके बाउंड्री से एनर्जी बाहर नहीं जा सकती, या अंदर वाली चीज एनर्जी भी बाहर नहीं आ सकती। थोड़ा सा एक चीज और छोटे मोटे क्वेश्चन के थ्रू, चलो एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पर छोटा सा एक सवाल है, क्या कर रहा है छोटा सा सवाल भाई, क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट आंसर, थर्मोडायनेमिक स्टेटमेंट, स्टेट फंक्शन इज ए क्वांटिटी। स्टेट फंक्शन कैसी क्वांटिटी होती है, जो
सिस्टम के स्टेट पे डिपेंड करता है। क्या वो नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। क्या लिखा हुआ है? यूज टू डिटरमाइन हीट चेंज, नहीं भाई। whose value independent on path, yes sir. used to determine pressure volume work, नहीं सर। whose value depends on temperature only, नहीं सर। स्टेट फंक्शन कौन है? जो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, सिस्टम के इनिशियल स्टेट और सिस्टम के फाइनल स्टेट पे डिपेंड, दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन कौन है भाई? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी। पिछली क्लास में या आज की क्लास में हम लोग एक चीज बार बार हम बोल रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है। वो इंटरनल एनर्जी चेंज होने का तरीका क्या है भाई? कि आप सिस्टम को कुछ मैकेनिकल वर्क कर दो या सिस्टम को ऊपर कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क कर दो, यानी वर्क करके के सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हो। बट ये प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करेगा कि कैसे वर्क कर रहे हो। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वर्क किया था, पानी का टेम्परेचर TA से क्या बढ़ा दिया था? TB बढ़ा दिया। आज की क्लास में, पिछली क्लास में ही, आज की क्लास में तो थोड़ा हम लोग आगे पढ़ेंगे, पिछली क्लास में हमने एक पैडल से क्या किया था? 1 किलो जूल का मैकेनिकल एनर्जी किया था। दोनों तो तरीका अलग अलग है, बट सिस्टम में इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या आया था? सेम आया था। कितने जूल का एनर्जी का काम किया था? 1 किलो जूल का किया था। हमने कहा था जितना हम वर्क करेंगे सारा का सारा एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वो सारा का सारा जो वर्क होगा वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च करेगा। तो नेचर ऑफ पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, यानी हुज वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। पाथ मतलब जिस रास्ते से कोई भी हम परफॉर्मेंस करते हैं, कोई भी सिस्टम को हम स्टेट चेंज करते हैं। समझ गया इस बातों को? छोटी छोटी बातें हैं। चलो भाई, चलिए अब आज हम लोग कुछ और चीज सब पढ़ेंगे। चलिए थर्मोडायनेमिक्स के और कॉन्सेप्ट को समझें। क्योंकि कुछ चीज की थ्योरी है, कुछ बातें हैं जिसको समझ जाना बहुत जरूरी है। चलो अब हम लोग एक चीज पढ़ेंगे यहाँ पे कि पिछली क्लास में आप लोग को पता होगा कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया था, ठीक है? और ये सवाल भी हम लोगों ने कर लिया था, 5.1 एग्जाम्पल भी कर लिया, नहीं किया था, ठीक है? अब हम लोग कर रहे हैं वर्क के बारे में पढ़ेंगे। वर्क केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ना है वर्क, फिजिक्स में भी हमने वर्क पढ़ा है, पर यहाँ केमिस्ट्री में वर्क करना है। कैसे वर्क डिफाइन किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस concentrate on a nature of work done, work a system can do. We can consider only mechanical work, pressure volume work. कहा क्या कि जो वर्क जो है ना, we can consider only mechanical work, that is pressure volume work. प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है सो समझेंगे कि जैसे कोई मान लो कि ये हमारा कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में कोई गैस को या कुछ चीज को हमने भर रखा है। बताओ इस पे एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो तो ये गैस क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है। कंप्रेस होकर के इसका वॉल्यूम क्या हो गया? बताओ, कम हो गया। तो कहा गया कि सिस्टम वर्क, सिस्टम पे तुमने क्या कर दिया? वर्क कर दिया, ठीक है? वर्क डन बाय द सिस्टम है कि ऑन द सिस्टम हुआ? ये ऑन द सिस्टम हो गया। वर्क डन ऑन आइडियल गैस इज सिलेंडर व्हेन इट इज कंप्रेस बाय कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू शेडेड एरिया। चलो भाई, यानी आपने जो प्रेशर लगाया, देखो ये प्रेशर का ग्राफ रखा गया, ये वॉल्यूम प्रेशर आप लगाए हो, एक्सटर्नल प्रेशर जो लगाए हो ना, इस प्रेशर से आप किसी चीज को दबा करके क्या कर दिए? बताओ, वॉल्यूम को क्या कर दिए? कम कर दिए। तो कह रहे हैं कि आपने सिस्टम पे काम कर दिया, ठीक है? इसके वॉल्यूम को आपने कंप्रेस कर दिया। अब मान लो कि ये प्रेशर तुम हटाओगे तो ये वॉल्यूम, ये सिस्टम क्या करेगा? वर्क करेगा, एक्सपेंशन करेगा। एक्सपेंशन का वर्क क्या होगा? सिस्टम करेगा। अब कंप्रेशन का वर्क कौन करेगा? तुम करेगा। तो दो तरीके से उसको हम समझ सकते हैं कि अभी जब हम कंप्रेस किए तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है? चलो भाई थोड़ा सा समझते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रेशर वॉल्यूम, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसंट्रेट ऑन द नेचर ऑफ वर्क a system can do. We will consider only a mechanical work. For understanding pressure volume work, let us consider a cylinder
contain 1 mole of ideal gas fitted in a frictionless piston. Total volume of gas VI and pressure of gas inside is P. अब क्या बोला भाई कि हमने क्या कहा कि प्रेशर वॉल्यूम को समझने के लिए, प्रेशर वॉल्यूम को वर्क को समझने के लिए, सही बच्चे अपने अपने कॉपी में लिख वर्क डन, वर्क लिखो, सही बच्चे लिखो वर्क, और वर्क को लिखो प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी लिखेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क, वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब इसको समझना कैसे, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो क्या कहा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क को समझने के लिए आपको क्या कंसीडर करना है भाई, एक सिलेंडर लेना है जिसमें 1 मोल गैस है, आइडियल गैस, फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस VI है एंड प्रेशर इनसाइड द जो गैस है वो P है। इफ द एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल व्हिच इज ग्रेटर देन P द पिस्टन मूव इनवर्ड। अब क्या किया सो समझेंगे। ये एक हमारे पिस्टन लिया, ये हमारा सिलेंडर लिया, इसमें ये हमारा सिलेंडर लिया, इसमें 1 मोल गैस लिख लिया, तो आप लोग बोलिए ना 1 मोल आइडियल गैस ले लिया, सही बच्चे लिखो 1 मोल आइडियल गैस ले लिया। 1 मोल आइडियल गैस को कहां डाल लिया भाई, इसमें रख लिया 1 मोल आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस, चलो, और यहां पर एक पिस्टन लगा लिया, ये पिस्टन लगा लिया, और इस पिस्टन फ्रिक्शनलेस पिस्टन, इसमें किसी तरीके का फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन के कारण कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, स्मूथ फ्रिक्शन है, स्मूथ पिस्टन है, और इस पिस्टन को हम दबाएंगे, इसके अंदर प्रेशर जो है वो P है, इसको PI बोला गया, और ये बाहर से जो प्रेशर लगाया गया इसको P एक्सटर्नल बोला गया, P एक्सटर्नल बोला, ठीक है। अब तुम इसको धीरे धीरे P एक्सटर्नल प्रेशर से थोड़ा सा इसको क्या करो, दबाओ, जब इसको दबाओगे तुम, इसको अंदर दबाओगे, इसको ऐसे दबाओगे, तो ये प्रेशर क्या होगा, P एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा, P एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा, ये अगर थोड़ा सा बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत झटके से नहीं दबाना है, धीरे धीरे दबाना है, बहुत छोटे छोटे, हल्का सा बड़ा है, यानी P एक्सटर्नल जो है P से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी, ये गैस धीरे धीरे दब करके क्या होगी, पिस्टन हमारी यहां चली जाएगी। बट ये बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि एक्सटर्नल प्रेशर हमारी इंटरनल प्रेशर से बहुत ज्यादा नहीं हो। ऐसा नहीं है कि इंटरनल प्रेशर अगर 50 न्यूटन का है, 50 ATM का है, तो उसके हमने 200 ATM से इसको दबा दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे इसको कंप्रेस करना है गैस, ठीक है, समझ रहा है सब बच्चा। तो कह सकते हैं गैस हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम इसका कम होगा कि ज्यादा होगा भाई, कम होगा, तो VI क्या मान लिया भाई, 1 मोल गैस का VI क्या मान लिया, इनिशियल वॉल्यूम मान लिया, इनिशियल वॉल्यूम मान लिया, और P एक्सटर्नल प्रेशर के कारण, P जो एक्सटर्नल प्रेशर है, इस प्रेशर को हम लगाए तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, इतनी बात लिख लीजिए बच्चों, गैस कंप्रेस हो गया, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो गया भाई, कंप्रेस हो गया, यानी इसका वॉल्यूम पहले से वॉल्यूम से क्या हो गया, कम हो गया, समझ गए इतनी बात सब बच्चे। चलिए अब क्या हो गया, थोड़ा सा समझते हैं, इनसाइड become equal to P external. Let us change in achieve in the single step and the final step we have during the compression. Suppose piston move a distance L and the cross section area A, तो वॉल्यूम चेंज इतना आया। अब देखो सभी बच्चे ध्यान से देखो क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या, मान लो थोड़ा सा इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया को मान लेते हैं A, कितना अंदर चला गया भाई, बोलो कितना अंदर गया, L। तो इस एरिया का जो गैस था, इस एरिया का जो गैस था वो क्या हो गया बताओ कोई बच्चा, दब करके इस एरिया में घुस गया, तो वॉल्यूम का चेंज जो आया वो कितना आया भाई, V फाइनल में से माइनस कर लेंगे, V फाइनल में से माइनस कर लेंगे V इनिशियल, मतलब कितना वॉल्यूम कंप्रेस हो गया। ये जो ब्लू वाली लाइन की जो गैस है यही तो इसके अंदर कंप्रेस हो गई, इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे कोई बच्चा बताएगा। इस कंटेनर जो पिस्टन फिसल के यहां से यहां चलाया, तो इस एरिया का वॉल्यूम कितना, जो कंटेनर का जो गैस है इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो जब भी किसी सिलेंड्रिकल शेप के गैस का वॉल्यूम निकालना हो तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को इसके लेंथ से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर,
नहीं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा नहीं था कि एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का अगर बेस एरिया ए है, जिसको हम लोग पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं, और इसकी हाइट अगर एच है तो पाई आर स्क्वायर एच जो हो गया इसका वॉल्यूम नहीं हो गया। तो बेस एरिया को, इसका जो बेस एरिया है, इस बेस एरिया को अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, इसके लेंथ से निकाल दे, तो ये चेंज इन वॉल्यूम निकल जाएगा ए इंटू। ठीक है, समझा कि नहीं? बताओ ये पिस्टन में कितना का डिस्प्लेसमेंट आया, इस पिस्टन पे कितना का डिस्प्लेसमेंट आया, ये जो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कितना आया भाई, इस पिस्टन में कितना का डिस्प्लेसमेंट आया, एल का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए भाई, प्रेशर का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, पी एक्सटर्नल। कैसे पढ़ोगे प्रेशर का फॉर्मूला, कोई बच्चा बताओ? फोर्स अपॉन एरिया, लगाया गया फोर्स अपॉन में क्या हो गया, कितना एरिया पे लगाए, एरिया पे लगाए। तो हमारा फोर्स कैसे निकलेगा भाई, फोर्स बराबर निकालेंगे प्रेशर एक्सटर्नल इनटू में क्या लगा देंगे बताओ, एरिया। अब कह रहे हैं कि वर्क हुआ, वर्क हुआ तो वर्क हमने फिजिक्स में कैसे सीखा था, वर्क का डेफिनेशन, वर्क बराबर क्या पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर हमने पढ़ा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पिस्टन पे कितना फोर्स लगा, पिस्टन पे फोर्स लगा F, और F फोर्स किसके बराबर है, P एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया के बराबर है। तो हमारा F इनटू डॉट L, ये हमारा क्या हो गया, फोर्स, ये वर्क हो। F के जगह पर लिख देते हैं, क्या हो गया भाई, P एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल और एरिया, और इनटू में क्या हो गया, लेंथ। P एक्सटर्नल एरिया इनटू में क्या हो गया, लेंथ। एरिया और लेंथ को क्या कहते हैं बताओ, चेंज इन वॉल्यूम। यानी वर्क डन किसके बराबर हो गया भाई, P एक्सटर्नल इनटू में क्या हो गया बताओ, चेंज इन वॉल्यूम। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, फिर से पूछिए, बताओ फिर से हम एक बार। लो स्टूडेंट्स, आ गया सभी बच्चों को समझ में, प्रेशर वॉल्यूम वर्क के हो गया। देखो वर्क का तुमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही ना पढ़ा था, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे वर्क आए। यहां पर तुमने क्या लगाया भाई, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया। एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से हमारा ये वाला पिस्टन यहां पर फिसल के चला गया। कितना फिसला हमारा पिस्टन भाई, एल लेंथ से फिसल गया। यानी एल लेंथ में ये जो हमारा यहाँ पर जो हमारी गैस थी, ये जो पूरा गैस था, ये पूरा का पूरा गैस क्या हो गया बताओ, कंप्रेस होकर के इस एरिया में चला आया भाई। ठीक है, गैस तो कंप्रेसेबल होता है। तो हम बोले कि भाई यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्सटर्नल तुमने लगाया वो कितना लगाया, तो पी एक्सटर्नल का हमने फॉर्मूला पर आया फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स किसके बराबर होगा, पी एक्सटर्नल इनटू एरिया। ठीक है, फोर्स का निकल गया। अब कह रहे हैं कि ये जो वॉल्यूम है, ये जो लिक्विड है, लिक्विड का ये जो हमारा गैस है, ये गैस अंदर चला गया, अंदर चला गया तो वॉल्यूम में बदलाव आया। कितना वॉल्यूम बदला भाई, तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को इसके लेंथ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वर्क का फॉर्मूला पढ़ा, वर्क का फॉर्मूला क्या जानते हैं भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है यहाँ पर, फोर्स किसके बराबर है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है पी एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया के बराबर है। तो पी एक्सटर्नल इनटू एरिया के बराबर है, और एल क्या है, लेंथ है। पी एक्सटर्नल डॉट ए इंटू एल, ए इंटू एल, ये ए इंटू एल क्या है, वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम का चेंज है, वॉल्यूम ऑफ चेंज, यानी प्रेशर वॉल्यूम वर्क निकल गया। यही हम सीखना भी चाह रहे थे। वर्क का जो एक्सप्रेशन था वो यहाँ पर वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना लिख करके प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करें। समझ गया, चलो भाई। अब एक चीज है, हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्या होता है भाई वर्क डन ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव होना चाहिए। अब इस केस को हम थोड़ा समझते हैं। बताइए वॉल्यूम निगेटिव, वॉल्यूम का चेंज निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, यहां वॉल्यूम का चेंज, ये चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेगा भाई, चेंज इन वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम में से क्या माइनस करेगा बताओ, इनिशियल वॉल्यूम। ठीक करेगा, फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम वहां पर कम है कि ज्यादा है, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है भाई, कंप्रेस होकर के तो कम हो गया ना, फाइनल वॉल्यूम कम है। इनिशियल वॉल्यूम क्या था भाई, ज्यादा था, तो ये इसकी वैल्यू कितना आएगा भाई, नेगेटिव आएगा।
ये तो नेगेटिव है। अब यहाँ पर निगेटिव लिखोगे तो हमारा वर्क डन क्या आएगा भाई, नेगेटिव आएगा। बट हमें तो वर्क डन क्या चाहिए बताओ, पॉजिटिव चाहिए। तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव कर देंगे। वर्क डन, यहाँ पर जो वर्क डन है इस वर्क डन को लिखेंगे कैसे भाई, माइनस का साइन लगा करके पी एक्सटर्नल प्रेशर लिखेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर, और यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम को भी लिखेंगे। अब इससे क्या फायदा हुआ उसको बताओ, कि चेंज इन वॉल्यूम तो निगेटिव आने वाला है, चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव होगा, ये निगेटिव मिल गया, दोनों निगेटिव मिलके क्या हो गया बताओ, पॉजिटिव हो गया। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो गया, ऑन द सिस्टम क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब क्या हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम। इस सिस्टम, इस बात को हम लोग एक्सपेंशन का वर्क भी बोल सकते हैं, सॉरी भाई एक्सपेंशन नहीं, कंप्रेशन का वर्क बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, कंप्रेशन का वर्क बोल सकते हैं। अगर वर्क डन बाय सिस्टम हो तो एक्सपेंशन का वर्क होगा। क्या बोला मैं, वर्क डन बाय सिस्टम होगा, वर्क डन बाय सिस्टम होगा, वर्क डन बाय सिस्टम होगा, वर्क डन बाय सिस्टम होगा। तो वर्क डन बाय सिस्टम जो होगा वो एक्सपेंशन का वर्क होगा, एक्सपेंशन का वर्क होगा, ये एक्सपेंशन का वर्क होगा। तो यहां पर चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा बताओ, फाइनल माइनस क्या होगा, इनिशियल। अब बताओ ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, बड़ा हो गया, और कम, और इनिशियल वॉल्यूम क्या छोटा हो गया। ये वैल्यू क्या आएगी बताओ, पॉजिटिव आएगी। और हमने वर्क का क्या फॉर्मूला पढ़ा, निगेटिव पी एक्सटर्नल इनटू में चेंज इन वॉल्यूम। यहां पर चेंज इन वॉल्यूम क्या है, बोलो बच्चा पार्टी, पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है और ये टोटल साइन यहाँ पर निगेटिव है, ये वर्क क्या हो गया भाई, निगेटिव वर्क हो गया। और हमने सीखा है, क्या सीखा है, निगेटिव वर्क कब होता है, जब सिस्टम वर्क करता है, नहीं। तो साइन कन्वेंशन को ठीक करने के लिए हमने इस वाले फॉर्मूले में क्या लगा दिया, निगेटिव साइन लगा दिया। तो सभी बच्चे याद कर लो कि जब भी कंप्रेशन का वर्क होगा तो कंप्रेशन का वर्क क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा, और एक्सपेंशन का वर्क क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा। एक्सपेंशन में सिस्टम काम कर रहा है, कंप्रेशन में क्या होगा, सिस्टम पे तुम काम कर रहे हो। किसी चीज को तुम दबा रहे हो तो सिस्टम पर तुम काम कर रहे हो ना, और कोई चीज तुम्हें दबा रहा है या वो एक्सपेंड कर रहा है तो सिस्टम काम कर रहा है। तो सिस्टम जब काम करेगा तो सिस्टम के द्वारा काम किया हुआ चीज निगेटिव होता है, और सिस्टम पर जब तुम काम करोगे तो वो क्या होगा बताओ, पॉजिटिव। ठीक है, समझा कि नहीं समझा। इस कन्वेंशन को ठीक करने के लिए हमने यहां पर क्या लगा दिया, निगेटिव साइन लगा दिया। सभी बच्चों को ये स्टेटमेंट और ये बातें लिखनी चाहिए, लिखिए सही बच्चे, लिख लिए तो ठीक है, नहीं लिखे तो लिखिए, लिखिए सही बच्चे।